देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज या फिर प्रार्थना समाज? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक थे और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब करी थी? तो 1875 ईस्वी में करी थी। ये भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। और देखिए उन्होंने एक नारा दिया था जो कि बार बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। वो कौन सा नारा था? देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये बार बार पूछा जाता है आपसे कि ये किसने दिया था? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। अब देखिए आगे देखते हैं। अब देखिए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राय मोहन राय थे। चिन्मय मिशन के संस्थापक कौन थे? तो चिन्मयानंद सरस्वती थे। और देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। देखिए फ्रेंड्स, ये ब्रह्म समाज और ये प्रार्थना समाज ये बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इन्हें अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A खाली स्थान यहाँ पे यहीं पर भरना है आपको, का अधिकार प्रदान करता है। तो 21A किस चीज़ का अधिकार प्रदान करता है? तो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21A को कब जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में इसको जोड़ा गया था। अब देखिए इसमें प्रावधान किया गया है तो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, क्रिकेट विश्व कप 1983 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या भारत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इंग्लैंड। जो 1983 का वर्ल्ड कप था कहाँ पर खेला गया था? इंग्लैंड में खेला गया था। और देखिए जो इसका फाइनल मैच था वो किसके बीच खेला गया था? तो वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में खेला गया था। और इसका विजेता कौन था? तो भारत था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 2019, 2000, 1947 या 1950? तो योजना आयोग की स्थापना जो करी गई थी 1950 में की गई थी। अब देखिए 1950 में योजना आयोग की स्थापना जो है किस समिति के आधार पर सिफारिश पर किया गया था? तो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर किया गया था। और देखिए आपसे यही प्रश्न पूछा जाता है कि योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। और पहला उपाध्यक्ष पूछा जाता है तो गुलजारी लाल नंदा थे। गुलजारी लाल नंदा जो है पहले उपाध्यक्ष थे। और योजना एक ऐसा एक निकाय है, तो ये सलाहकारी निकाय है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां नाम किससे जुड़ा है? सितार वादक, सरोदे वादक, शहनाई वादक या बांसुरी वादक? तो बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे है? शहनाई वादक से, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर है। अब देखिए बिस्मिल्लाह खान का संबंध किससे? शहनाई से हो गया। और पंडित रविशंकर का संबंध किससे है? सितार वादक से। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? बांसुरी से। और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन किससे है? तबला वादक से। अमजद अली खान का संबंध किससे है? सरोद वादक से। फ्रेंड्स ये सभी आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से बंगाल के गठन में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान या जाब चनारुक या आसफ झा? किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी? तो मुर्शिद कुली खान, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्यों के विधानमंडलों से संविधान का प्रावधान है? तो इस कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल नंबर 168, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी के नाम से जाना जाता है? हॉट मनी के नाम से किसे जाना जाता है? तो FII को हॉट मनी किस नाम से जाना जाता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विदेशी संस्थागत निवेश। विदेशी संस्थागत निवेश इसका फुल फॉर्म होता है और इसे हॉट मनी के नाम से भी जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व है? तो ये देखिए इन 4 राज्यों में सबसे जो अधिक जनघनत्व किसका है? झारखंड का, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। देखिए अगला प्रश्न है,
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI पर नीति तैयार करने के लिए नोडल विभाग है? कौन सा है? जो FDI है यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, उसका जो नोडल विभाग कौन सा होता है? तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अब देखिए जाट जाटिन या झिझिया नृत्य है कहाँ के लोकप्रिय लोक नृत्य है? ये सब कहाँ के है? जाट जाटिन और झिझिया नृत्य कहाँ के है? बिहार के, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब देखिए कुछ बिहार के प्रसिद्ध लोक नृत्य उसे देख लेते हैं। देखिए झिझिया नृत्य, कजरी नृत्य, सोहर खिलौना नृत्य, होली नृत्य, झूमरी नृत्य और लौंडा नाच, ये सब कहाँ के हैं? बिहार के हैं। किस देश को दुनिया का काफ़ी का कटोरा कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो ब्राज़ील को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भारत का मैनचेस्टर और भारत का बोस्टन, ये किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर, भारत की सिलिकॉन वैली, भारत का विज्ञान नगर और भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो बेंगलुरु कहा जाता है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे अच्छे से याद करना है। देखिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता कौन है? इसके सबसे कम उम्र प्राप्तकर्ता कौन है? तो अभिनव बिंद्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है खेल का सर्वोच्च सम्मान है और यह पुरस्कार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर है। अब देखिए विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता है। देखिए आपसे पहला पूछ सकता है और सबसे कम उम्र पूछेगा और ये किससे खेल संबंधित है ये पूछ लेता है, तो आप सभी ये यहाँ से आप बना सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है? वो स्थित है राजस्थान में, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। अब देखिए कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी? तो देखिए कौन सी थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। और दूसरी किस पर आधारित थी? तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना। अब देखिए अगला प्रश्न है, 7 मार्च 2024 को कौन सा देश नाटो का 32वां आधिकारिक सदस्य बना है? तो 32वां जो नाटो का सदस्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी स्वीडन। स्वीडन जो है नाटो का 32वां सदस्य है। अब देखिए अगला प्रश्न है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है 23 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।